नमस्कार सभी साथियों, ये है दैनिक सवेरा, हरियाणा का एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर। और इस प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की जो कटिंग है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ग्रुप सी के बकाया पदों को पुनर्विज्ञापित न करने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर। यानी कि एचएसएससी ने जो ग्रुप सी के बाकी पद थे उन पर री नोटिफिकेशन नहीं किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदों को पुनर्विज्ञापित न करने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई थी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि 4 सप्ताह में अदालत के आदेश की पालना कर देंगे। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कोर्ट में कि भाई आप जो आदेश दे रहे हैं हम उसकी पालना कर देंगे। 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह लागू न करने पर एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह के खिलाफ दायर हुई है अवमानना याचिका। देखिए यहाँ पर पूरा मामला क्या है उसको अपन देखेंगे। ये 28 जनवरी का जो अपना न्यूज़ था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के बकाया पदों को पुनर्विज्ञापित न करने हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह लागू न करने पर हाईकोर्ट में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है। इस याचिका पर सुनवाई गत 27 जनवरी को हुई थी। अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने शपथ पत्र दिया जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है। अब क्या शपथ पत्र दिया है देखिए, आगे हम बात करते हैं। शपथ पत्र दिया गया है जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है। आगे देखिए, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर हरियाणा सरकार के जो मुख्य सचिव हैं इन मुख्य सचिव के निर्देश पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के आदेश को 4 सप्ताह में वास्तविक अर्थों में लागू किया जाएगा। अदालत ने सुनवाई 25 फरवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी है। एडवोकेट चंद्रहास, यानी अब अगली जो सुनवाई है वो 25 फरवरी को होने वाली है साथियों। ठीक है, एडवोकेट चंद्रहास यादव ने दैनिक सवेरा को बताया कि याचिकाकर्ता शुभेंद्र ने याचिका में कहा कि प्रतिवादीगण हिम्मत सिंह ने कुछ ग्रुप तो पुनर्विज्ञापित कर दिए मगर ग्रुप नंबर 12, 13, 20, 30 और 32 पुनर्विज्ञापित नहीं किए, जो हाईकोर्ट के आदेश के जानबूझकर अवहेलना दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कहा गया है देखिए। अगली बात यहाँ पर देखिए साथियों, हाईकोर्ट के आदेश के निर्देशों की इस तरह की गई पालना। अवमानना याचिका में कहा गया है कि एचएसएससी ने हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले में पैरा नंबर 79 में दिए निर्देशों की इस तरह पालना की है। 79A में सामाजिक आर्थिक मानदंडों की असंवैधानिकता करार जो है वो दिया गया था। एचएसएससी ने इसे स्वीकार कर दिया था और परिणाम संशोधित कर दिया है। इसकी 100% पालना कर ली है। 79B में सीटी का 10 जनवरी 2023 को 25 जुलाई 2023 का रिजल्ट रद्द किया जाता है और दोबारा संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। एचएसएससी ने इसे स्वीकार कर लिया और संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया था। एचएसएससी ने 100% पालना कर ली थी। फिर 79B आयोग को निर्देश दिया गया था कि सभी पदों को ताज़ा विज्ञापन जारी किया जाए और यह प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जाए। एचएसएससी ने चुनिंदा पदों के लिए नए विज्ञापन जारी किए और मनमाने तरीके से शेष श्रेणियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए। एचएसएससी ने
आंशिक अनुपालना की, यानी आंशिक अनुपालना की, पूरी बातें अनुपालना नहीं की। तो एचएसएससी ने आदेश के कुछ क्रियाशील भाग को चुनिंदा ढंग से लागू किया तथा अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थियों को अन्य बातों को चुनौती देने के लिए उकसाया, जबकि साथ ही निर्णय के कुछ भाग का लाभ भी उठाया। 79E के अंदर पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारियों या सदस्यों को निर्णय लेने में कोई बाधा न डालते हुए अपने परीक्षा आयोजित कराने के नियम बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ है। एचएसएससी ने डिवीजन बेंच के 31/5/2024 के आदेश की अवहेलना करते हुए आज तक कुछ श्रेणियों के लिए चुनिंदा रूप से पुनः विज्ञापन जारी नहीं किया है। एचएसएससी के कुछ आवेदकों को लाभ प्रदान करने और अन्य को उनके वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए पिक एंड चूज का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये सारा मामला जो है ये सामने आ रहा है। अब इधर देखिए ये क्या हुआ है, एक और मामला यहाँ पर आया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह किया गया आग्रह। किसने आग्रह किया है, क्या किया है, देखते हैं इसको। सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कृपया मामले का रिकॉर्ड तलब किया जाए और वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा पारित दिनांक 31/5/2024 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि प्रतिवादी ने उक्त निर्णय का पिक एंड चूज के आधार पर अनुपालन किया है। इस तरह से आंशिक रूप से जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए ये अवमानना है। और न्यायालय ये क्या है भाई, ये अवमानना है। ठीक है, और अवमानना है तो अब आगे देखिए क्या होता है। ये अवमानना है और न्याय के हित में वर्तमान मामले में प्रतिवादी इसके लिए दंडित किए जाने के पात्र हैं। यह भी प्रार्थना है कि प्रतिवादी को उनके दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य के लिए दंड दिया जाए। ठीक है भाई, दंड की मांग हो रही है यहाँ पर एचएसएससी चेयरमैन के लिए। देखो, प्रतिवादी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और प्रतिवादी की संपत्ति की कुर्की भी की जाए। ठीक है, काफ़ी सारे एलिगेंस लगाए जा रहे हैं। उन्हें उच्च न्यायालय की अवमानना का अपराध, उस न्यायालय की अवमानना का जो अपराध है उसके लिए आरोपित किया जाए। ठीक है, मतलब ये सारी बातें उनके लिए लिखी हैं कि भाई उन्होंने क्यों नहीं मानी, ये बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, ये सब मामला था। अब यहाँ पर देखिए जवाब में क्या है, ये है एक्सक्लूसिव मामला। ये रहा चेयरमैन हिम्मत सिंह का हाईकोर्ट में दिया गया जवाब। यहाँ पर बात करते हैं अपन, ये क्या रहा। ठीक है, देखिए साथियों, चेयरमैन हिम्मत सिंह का हाईकोर्ट में दिया गया जवाब। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने शपथ पत्र के जरिए हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट्स देकर आग्रह किया है कि अवमानना याचिका खारिज की जाए। उन्होंने शपथ पत्र में यह जवाब दिया है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अवमानना जो की गई है उस अवमानना के लिए उन्होंने कहा है कि भाई इस अवमानना के लिए क्या किया जाए, इस अवमानना को खारिज कर दिया जाए। ठीक है, और शपथ पत्र में क्या उन्होंने जवाब दिया तो आगे देखिए। 79A आयोग ने हाईकोर्ट के इस आदेश की पालना कर दी है और संशोधित रिजल्ट 3 जुलाई 2024 को जारी कर दिया है। 79B आयोग ने इस आदेश की पालना कर दी है। 79C हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि 5 फरवरी 2024 और 11 मार्च 2024 के रिजल्ट के अनुसार उम्मीदवार पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, वे ताज़ा विज्ञापन में भी भाग लेंगे और ताज़ा चयन में केवल मोरिटोरियस उम्मीदवार ही जारी रह सकते हैं। इस संबंध में प्रस्तुत किया जाता है कि जिन ग्रुप में आयोग ने नामों की सिफारिश की थी उसमें लगभग 38 रिव्यू एप्लीकेशन डिवीज़न बेंच के सामने क्या है, लंबित हैं और सुनवाई के लिए 21 फरवरी 2025 को लिस्टेड है। इसलिए आयोग 31 मई 2024 के इस आदेश की पालना करने में असमर्थ है। 79D और E में क्या है मामला कि इन बिंदुओं में कुछ उम्मीदवारों ने अवमानना याचिका दायर कर रखी है, एक अन्य 25 फरवरी 2025 के लिए लंबित है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव ने शपथ पत्र देकर इन दो बिंदुओं पर निर्देशों की पालना के बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त 21 जनवरी 2025 को इस न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश पारित किया है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय
के निर्देश पर प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के 31 मई 2024 के आदेश की 4 सप्ताह में पूरी तरह पालना की जाएगी। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि यह अवमानना याचिका न्याय के हित में खारिज की जाए। यानी कि चेयरमैन हिम्मत सिंह जी जो है, इनके द्वारा हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि भाई आप जो याचिका है अवमानना, इसको आप खारिज कर दें। हम 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो जो भी आपने आदेश दिए हम इनको मानेंगे और हम इनको पूरित करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए साथियों, अगली जो सुनवाई है, ठीक है, वो सुनवाई यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुका है कि कब है, 25 फरवरी को है। तो 25 फरवरी को देखते हैं क्या होता है मामला। तो तब तक के लिए आप सभी साथी अपनी तैयारी में लगे रहें बढ़िया से। धन्यवाद।